जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। जैसा आपको पता है, अभी तक सरकार के द्वारा 18 महीने का डीए का एरियर आपको नहीं दिया गया। लगातार संगठन प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज करे, लेकिन सरकार हमेशा मना करती आ रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता पेंशनर को या फिर सरकारी कर्मचारी को। अब सरकार इसका सबसे बड़ा कारण बता रही है कि क्यों नहीं दिया जा सकता 18 महीने का डीए का एरियर। सरकार कह रही है कि 18 महीने का डीएडीआर का जो पैसा है 34,402 करोड़ रुपए, वो पैसे खर्च किए जा चुके हैं कोरोना पीड़ितों पर। और फिर कोरोना काल के बाद जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई तो उस पर ये सारा पैसा खर्च हो गया। फिर सरकार कह रही है कि कोरोना के बाद भी सरकार पर जो आर्थिक बोझ पड़ा, तो इस वजह से सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे रही। यानी सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार पे आर्थिक बोझ है, सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है, सरकार के पास पैसे की कमी है, ये सब सरकार बता रही है। तो इस वजह से सरकार ने अभी तक 18 महीने का डीए का एरियर देना व्यवहार्य नहीं समझा। इस वजह से आपको अभी तक नहीं मिला। अब दोस्तों, जो सरकार जस्टिफिकेशन दे रही है, क्या ये जस्टिफिकेशन सही है या फिर गलत है? इसी पर दोस्तों एक रिपोर्ट लिखी गई है कि सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है या नहीं है। क्या सरकार के पास सारा पैसा खत्म होता जा रहा है, इस वजह से आपको 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया गया? पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें सारी कुछ जानकारी दी गई है कि सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है नहीं है, सरकार पे राजकोषीय दबाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं है। एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश करी कि सरकार अगर 18 महीने का डीए का एरियर देती तो आपको कितना पैसा मिलता, कितना आपका एरियर बनता? जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे थंबनेल में लिखा हुआ है, लो जी 18 महीने के डीएडीआर एरियर का चार्ट जारी, सिपाही से कैप्टन तक, कोरोना काल का एरियर सभी का। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिलता तो कितना आपको मिलता, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, इसकी भी जानकारी दूंगा। एक छोटा सा चार्ट में आपको समझाऊंगा 18 महीने के डीए के एरियर का। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आखिरी में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों, अगर सरकार आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देती तो आपको कितना एरियर मिलता? अगर मैं सिपाही की बात करूं तो दोस्तों सिपाही का एरियर बनता 18 महीने का 24,800। जी हां दोस्तों, 24,800 के लगभग आपका एरियर था 18 महीने का, जो सरकार खा गई, अभी तक आपको नहीं दिया गया। फिर दोस्तों अगर मैं नायक की बात करूं, नायक का एरियर बनता 26,000 के आसपास। ये मैं 18 महीने के डीएडीआर के एरियर की बात कर रहा हूं। नायक का बनता 26,000 के आसपास। अगर मैं हवलदार की बात करूं तो हवलदार का बनता 28,500 के अप्रॉक्स लगभग। अगर मैं ऑनरी नायब सूबेदार की बात करूं, इनका एरियर बनता 31,000 के आसपास, 31,000 अप्रॉक्स। अगर मैं बात करूं नायब सूबेदार का तो दोस्तों नायब सूबेदार का एरियर बनता 32,500 के आसपास। अगर मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करूं, जिनकी 41,532 बेसिक है, इनका एरियर बनता 54,000 के आसपास। अगर मैं ऑनरी कैप्टन की बात करूं, जो 43,716 पेंशन ले रहे हैं, इनका एरियर बनता 57,700 के आसपास। तो दोस्तों ये आपका एरियर था 18 महीने के डीए का एरियर का, जो सरकार ने आपको एरियर नहीं दिया, ना अभी दिया और ना पहले दिया। और दोस्तों ये एरियर विदाउट इंटरेस्ट है, इस पे अभी कोई ब्याज नहीं लगाया गया है। अगर इस पर ब्याज लगा दिया जाए तो ये एरियर आपका और ज्यादा बन जाएगा। तो दोस्तों विदाउट इंटरेस्ट ये एरियर कैलकुलेट करा गया है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, कि अगर आपको सरकार एरियर देती तो इतना आपका एरियर बनता टोटल 18 महीने का, तो इतने का आपका नुकसान हो गया। तो दोस्तों ऐसी बहुत से कर्मचारी हैं, बहुत से पेंशनर्स हैं, अगर हम टोटल देखें तो लगभग 34,402 करोड़ रुपए है जो दिया जाना है सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार नहीं दे रही। सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है,
हमें राजकोषीय घाटा हो रहा है, हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार ऐसा बता रही है। इसलिए सरकार ने अभी तक 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया। अब दोस्तों जो सरकार कह रही है कि हमें वित्तीय नुकसान हो रहा है, हमारा राजकोषीय घाटा अच्छा नहीं है, या फिर आर्थिक नुकसान हो रहा है, हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है, तो क्या सरकार सही कह रही है? इसकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक रिपोर्ट है जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है कि सरकार की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति अच्छी है या नहीं है, जैसा कि सरकार बता रही है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, भारत की आर्थिक स्थिति, जीडीपी ग्रोथ रेट, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वर्ल्ड बैंक और एसबीआई रिसर्च ने भारत की विकास दर 6.6% से 6.9% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी है भारत देश की। जी हाँ दोस्तों, कोई भी वित्तीय नुकसान नहीं है, आप यहां पे परसेंटेज से देख सकते हैं। यानी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो बेहतर है भारत की। फिर विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व, मार्च 2026 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 688 अरब डॉलर यानी कि 65,20,745 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर के पास है। जी हाँ दोस्तों, हाई स्तर पे है विदेशी मुद्रा भंडार, जो देश को भारी आर्थिक झटकों से सुरक्षित रखता है। फिर महंगाई, इन्फ्लेशन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर नियंत्रित है, यह भी स्टेबल है और मार्च 2026 में यह 3.40% दर्ज की गई थी, जो आरबीआई के 4% के लक्ष्य के भीतर है। तो दोस्तों यह भी संतुलित है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर जीएसटी का कलेक्शन, जो सरकार जीएसटी वसूल रही है, अब उससे सरकार को कितना फायदा हो रहा है, अब यहां पे देखिए, भारत में बेहतर आर्थिक गतिविधियों और टैक्स नियमों के कड़े पालन के कारण जीएसटी कलेक्शन में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। जी हां दोस्तों, जो सरकार जीएसटी वसूल रही है, सबसे ज्यादा फायदा सरकार को हो रहा है। सालाना कुल कलेक्शन, अब कितना कलेक्शन हुआ है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में देखें, पूरे वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान कुल नेट जीएसटी कलेक्शन 19.35 लाख करोड़ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.1% से ज्यादा है। तो दोस्तों जीएसटी कलेक्शन भी बहुत तगड़ा हो रहा है भारत देश को, सरकार को। ताजा मासिक कलेक्शन मार्च 2026 के महीने में नेट जीएसटी कलेक्शन है 1.78 लाख करोड़, जिसमें सालाना आधार पे 8.2% की वृद्धि देखी गई है। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जीएसटी कलेक्शन भी बहुत बढ़िया है सरकार का, जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़िया है, विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत ही बेहतर है, फिर जो इन्फ्लेशन है वो भी स्थिर है, यानी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। अब इसका मतलब है कि सरकार पे कोई पैसे की कमी नहीं है। फिर दोस्तों कुछ और रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। रेवेन्यू में कितना फंड है, रेवेन्यू एंड रिसिप्ट। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कुछ अलग से फंड होते हैं सरकार के पास, जिसमें कि रेवेन्यू भी होता है, रेवेन्यू का एक अलग से फंड निर्धारित होता है। तो दोस्तों रेवेन्यू की यहां पे क्या कंडीशन है, सरकार के कुल राजस्व, रेवेन्यू, रिसिप्ट और खर्चों का ब्यौरा केंद्रीय बजट और महालेखा नियंत्रक सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों सीएजी की रिपोर्ट है, उनके अनुसार यह बताया है। कुल प्राप्तियां, टोटल रिसिप्ट, वित्तीय वर्ष 25-26 में जनवरी 2026 तक सरकार को कुल 27,08,654 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं। यह संशोधित अनुमान का करीब 79.5% है। तो दोस्तों यह भी बेहतर है। टैक्स रेवेन्यू, सरकार की इस कुल कमाई में से शुद्ध टैक्स रेवेन्यू नेट टू सेंटर 20,94,218 करोड़ रहा है। टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसके अलावा सरकार को 5,57,307 करोड़ का गैर कर राजस्व प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह भी बेहतर है। फिर आगामी बजट अनुमान, फाइनेंशियल ईयर 26-27, सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए अपनी कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू
36,51,547 करोड़ तय की है, जो पिछले साल से लगभग 7.2% अधिक रहने की उम्मीद है। अब दोस्तों बात करिए यहां पे राजकोषीय घाटे की। क्या सरकार पे कोई राजकोषीय घाटा हो रहा है सरकार को? सरकार अपने खर्चों और कमाई के अंतर राजकोषीय घाटे को लगातार कम कर रही है। जी हां दोस्तों, सरकार को कोई राजकोषीय घाटा नहीं हो रहा है। आए दिन या फिर प्रति साल वो कम होता जा रहा है राजकोषीय घाटा सरकार को। वर्ष 26-27 के लिए इसे जीडीपी का 4.3% रखने का लक्ष्य रखा गया था, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। जी हां दोस्तों, 4.3% है, 4.3%, यानी कि पहले ये बहुत ज्यादा था कोरोना काल में। अब दोस्तों धीरे धीरे ये बहुत कम हो गया है, 4.3% के आसपास हो गया है। अब इसका मतलब है कि सरकार को राजकोषीय घाटा नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमें राजकोषीय घाटा हो रहा है, हमारी वित्तीय हालत अच्छी नहीं है, आर्थिक बोझ हम पे पड़ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है। इन रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, राजकोषीय घाटा भी नहीं है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है सरकार का। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। संक्षेप में कहें तो टैक्स और जीएसटी कलेक्शन में हो रही बम्पर बढ़ोतरी के कारण सरकार का रेवेन्यू फंड काफी मजबूत स्थिति में है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पे खर्च करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त लिक्विडिटी फंड मौजूद है। जी हां दोस्तों, रेवेन्यू फंड भी सरकार के पास मौजूद है, जीएसटी का कलेक्शन भी सरकार के पास मौजूद है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था में है, कोई भी आर्थिक असुविधा सरकार को नहीं हो रही। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, वित्तीय हालात ठीक नहीं है। इन रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। भाई जीएसटी का कलेक्शन ही इतना आ रहा है, रेवेन्यू में पर्याप्त यहाँ पे फंड है सरकार के पास, तो सरकार कैसे कह रही है कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, राजकोषीय घाटा हो रहा है? और यहाँ पे बताया कि राजकोषीय घाटा सरकार को नहीं हो रहा है, वो जो परसेंटेज है वो बहुत नीचे आ चुका है, तो सरकार झूठ बोल रही है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों सरकार 18 महीने का डीए का एरियर देना ही नहीं चाहती, तो दोस्तों फिर सरकार बहाने क्यों बना रही है, क्यों कहती है कि हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है, राजकोषीय घाटा हो रहा है, ऐसा क्यों लिखती है? बल्कि रिपोर्ट्स कुछ और कहती है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकार की वित्तीय हालत अच्छी है, रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं, पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इन रिपोर्ट को समझा, बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जो सरकार की सोच है उस पर आप जरूर अपने विचार रखेगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये रिपोर्ट समझाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, भारत की आर्थिक स्थिति को दिखाया है इन्होंने कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, पैसे की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है इस रिपोर्ट के आधार पर। बाकी सरकार क्या कह रही है वो सरकार ही जाने। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका इतना एरियर बनता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मिलता तो आपको इतना एरियर मिलता हर एक रैंक वाइज, तो आपको इतने का नुकसान सरकार ने करा है 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देके। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी 18 महीने के डीए के एरियर पे। बाकी आपको और कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी आगे भी। थैंक यू सो मच।